मैं इस प्रेजेंटेशन में आपको हमारा वोलाटिलिटी सॉफ्टवेयर को यूज करके कैसे इंट्राडे ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड करेंगे वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये जो सॉफ्टवेयर हमारा है वोलाटिलिटी को यूज करके किया गया है। इसमें हम पहले वोलाटिलिटी निकालते हैं एंड वोलाटिलिटी को बेस करके फिबोनिक ज्ञान और इलियट प्रिंसिपल के बेसिस में ट्रेडिंग लेवल्स जनरेट करते हैं। एंड इस सॉफ्टवेयर का 6 फीचर्स इसमें है। आप इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, वोलाटिलिटी को यूज करके इंट्राडे ट्रेड इक्विटी फ्यूचर में कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड 10 दिन का, लेस देन 10 दिन का कम, मीन्स 10 दिन से मैक्सिमम 10 दिन तक का जो पोजिशनल है वो आप इनिशिएट कर सकते हैं। कमोडिटी इंट्राडे भी कर सकते हैं, कमोडिटी पोजिशनल भी कर सकते हैं एंड मल्टीपल स्टॉक्स को लेके भी एक स्क्रीन में डाल के भी उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं पहले डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि कैसे आप ऑप्शन इंट्राडे ट्रेड करेंगे। इसमें आप ऑप्शन आर्बिट्रेज ट्रेड भी कर सकते हैं। कौन सा प्राइस ऑप्शन अभी ओवर प्राइस्ड है, कौन सा अंडर प्राइस्ड है, वो भी देख के कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अभी ये टूल को खोला, मैं अभी इंडेक्स फ्यूचर लिया, इसमें बैंक निफ्टी एंड निफ्टी आ गया। अभी मैं सपोज निफ्टी लेता हूं एंड उसका एक्सपायरी डेट सारे के सारे आ गए। मैं 24 दिसंबर का एक्सपायरी लेता हूं एंड इसको लोड डाटा करता हूं। लोड डाटा करने से सारे के सारे सिंबल्स इसमें लोड हो जाएंगे एंड इसी को लेके हम एनालिसिस करेंगे एंड इसी को लेके हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। एंड जब वो डाटा लोड हो जाएगा आपको ऐसे एक मैसेज आएगा, डाटा लोडेड सक्सेसफुली, तो आप ओके कर दीजिए। डाटा लोड हो गया। अभी आप एनालाइज कीजिए फ्यूचर को। फ्यूचर को एनालाइज करेंगे तो ये दिखा रहा है 8516 में आपको अप ट्रेंड बनता है, 8490 के आसपास में आपको डाउन ट्रेंड बनता है। तो अभी फिलहाल का जो निफ्टी का प्राइस अगर आप देखेंगे, निफ्टी फ्यूचर का प्राइस, तो फिलहाल का जो निफ्टी का प्राइस है 8500 में चल रहा है, 8500 में चल रहा है। तो 16 पॉइंट आप नीचे में है, अभी 94 तक आपको वेट करना है। 94 के नीचे जाता है तो डाउन ट्रेंड होगा। तो इस सिचुएशन में अगर आप ऑप्शन ट्रेड करना चाहेंगे तो 8500 का जो स्ट्राइक है वो नजदीक में है, मींस ये अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड का। तो आप 8500 का स्ट्राइक को फोकस कीजिए। 8500 का मान लीजिए कॉल ऑप्शन में आप ट्रेड करना चाहते हैं, अभी 84 में चल रहा है 8500 का जो कॉल ऑप्शन, एंड ये 84 रुपीस में अभी ट्रेड हो रहा है। इसको आप अभी एनालाइज ऑप्शन कर दीजिए। ये आपको बोल रहा है कि अगर खरीदना है तो उसको 92 में खरीदो। इसका स्टॉप लॉस 78 रहेगा एंड ये रहेंगे टारगेट्स 95 टिल 120 तक आ सकता है एंड ये 120 आएगा जब 8560 पकड़ेगा निफ्टी। उसी तरह से जब आप सेल करना चाहेंगे अगर कॉल ऑप्शन को 78 में कीजिए एंड ये रहेंगे उसके लेवल्स। उसके अलावा आपको इसका इम्प्लाइड वोलाटिलिटी मिल गया, क्या है ऑप्शंस का, वोलाटिलिटी निफ्टी का क्या है वो भी मिल गया एंड इसका अभी फिलहाल का डेल्टा गामा वीगा थीटा क्या है वो भी मिल गया। एंड निफ्टी में 43 पॉइंट का ऑसिलेशन होने वाला है, ये इंफॉर्मेशन भी वोलाटिलिटी के हिसाब से मिल गया। एंड इधर में और एक फीचर्स, जब आप 8500 का कॉल ऑप्शन को एनालाइज करते हैं उसके साथ में 8550, 8600, 8450 एंड 8400 ये सारे स्ट्राइक्स का फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए वो आ गया इधर में। 8550 अगर 8584 में ट्रेड हो रहा है, 8550 का कॉल ऑप्शन 57 रुपीज में ट्रेड होना चाहिए। सो अगर ये 57 ट्रेड नहीं होके 60 ट्रेड हो रहा है तो आप मान लेंगे कि इसमें 4 रुपया आर्बिट्रेज वैल्यू ज्यादा है। अगर 57 में नहीं होके 50 में हो रहा है तो आप बोलेंगे कि 7 रुपया उसमें माइनस वैल्यू है, लेस वैल्यू है। तो इस फीचर को यूज करके भी आप ऑप्शंस में बाई सेल कर सकते हैं एंड आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को लेके भी आप जो ओवर प्राइस है उसको बेच सकते हैं, जो अंडर प्राइस है उसको खरीद सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये इसमें इंट्राडे आर्बिट्रेज ट्रेड भी कर सकते हैं आप। सो ये हो गया इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग का। उसी हिसाब से अगर पुट में ट्रेड करना चाहेंगे तो पुट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, स्ट्राइक जो है वो चूज करेंगे एंड उसको एनालाइज ऑप्शन कर देंगे तो उसका भी लेवल्स निकल आएगा
एंड उसी हिसाब से जो नजदीकी 4 स्ट्राइक पुट ऑप्शंस का फेयर वैल्यू भी निकल आएगा। एंड इधर में एक इंडिकेटर आएगा कि इंट्राडे ट्रेड इसमें रिकमेंडेड है या नहीं। कभी कभार क्या होता है, ये ऑप्शन का इंप्लाइड वोलाटिलिटी जो इंडेक्स का वोलाटिलिटी से ज्यादा रहता है, 30-40% ज्यादा रहता है। तो उस समय में अगर आप ऑप्शंस को खरीद लेते हैं तो आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसमें आपको लॉस लग जाएगा। इसलिए ये फीचर हम डाले हैं जहां पे आपको ये इंडिकेटर आएगा कि इंट्राडे ट्रेड नॉट रिकमेंडेड। उसका मतलब ये होता है ये स्ट्राइक में अभी इंप्लाइड वोलाटिलिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो इसको खरीदिए मत। अगर बेचना चाहेंगे तो उसमें बेच सकते हैं। तो ये इंडिकेटर भी आपको बहुत सेफ मीन्स ट्रेड प्रैक्टिस भी करवाता है। तो ये हो गया आपका इंट्राडे ऑप्शन आप कैसे करेंगे। उसी तरह से अगर आप फ्यूचर में इक्विटी में करना चाहते हैं तो उसका भी जो सेकंड टूल हम दिए हैं उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑटोमेटेड वोलाटिलिटी इंट्राडे सॉफ्टवेयर। इसमें आप जस्ट सिंबल चूज कीजिए। कोई भी स्टॉक फ्यूचर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो स्टॉक फ्यूचर को ट्रेड मीन्स सिंबल चूज कीजिए। तो सारे सिंबल जितना भी आप स्टॉक फ्यूचर सेगमेंट में ट्रेड हो रहा है वो सारे सिंबल इसमें लोड हो जाएंगे। एंड आपको जो सिंबल चाहिए वो आपको चूज करके ट्रेड करना है। मैं अभी स्टॉक फ्यूचर चूज किया, एसईसी चूज किया, लोड डाटा किया एंड उसमें कैलकुलेट बटन दबाया। तो ये मेरे को अभी ये बताता है कि इसमें बाइंग एडवाइजेबल है 1490 के ऊपर में एंड सेलिंग एडवाइजेबल है 1482 के नीचे में। तो ये जो लेवल्स आपका जनरेट हुआ वो अभी का वोलाटिलिटी क्या है उसको बेस करके फिबोनाची गैन एंड इलियट प्रिंसिपल को बेस करके बताया गया। इसके अलावा ये भी ये बता दिया इसमें कितना परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने का, कितना परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है नीचे आने का। बट इसको आप एक ब्लैंकेट पैरामीटर नहीं मान के उसको ट्रेड नहीं कर सकते। ये प्रोबेबिलिटी जो दिया गया है ये सिर्फ आपको हेजिंग करने के लिए हेल्प करेगा। मान लीजिए अभी आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि 55% है चांसेस ऊपर जाने के लिए, बट आप अभी नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको नीचे के साइड में अगर ब्रेकआउट दे दिया तो 1-2 टारगेट हिट होने के बाद में फिर से बाउंस बैक हो सकता है। तो इसीलिए आप सेल तो कीजिए, ट्रेंड के हिसाब से जाइए, बट उसको हेजिंग कर दीजिए। आपका प्रोबेबिलिटी बोल रहा है ऊपर जाने का, बट ट्रेंड अभी का जो है नीचे आ रहा है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों डाइवर्जेंट डायरेक्शन में है। तो उस टाइम में आप सेल कीजिए ट्रेंड के हिसाब से, बट उसको हेजिंग कर दीजिए कोई भी कॉल ऑप्शन के साथ में, तो आपका ट्रेड प्रोटेक्टेड रह जाएगा। सो ये हो गया आपका इंट्राडे स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए। इसी तरह से आप करेंसी में अगर ट्रेड करना चाहेंगे तो करेंसी फ्यूचर चूज कीजिए, सिंबल चूज कीजिए, लोड डाटा कीजिए एंड उसके बाद में कैलकुलेट बटन दबाइए। ये भी आपको करेंसी फ्यूचर में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर इक्विटी में करेंगे तो इसी तरह से इक्विटी आप चूज कीजिए एंड उसका जो भी सिंबल लिस्ट है इक्विटी का सारे के सारे लोड हो जाएंगे। उसको आप चूज कीजिए कोई भी सिंबल, लोड डाटा कीजिए एंड कैलकुलेट बटन दबाइए। इसमें आपका बहुत हैंडी है ये टूल। इसमें आपका लेवल्स जनरेट हो जाता है एंड ये जो जनरेट होता है लेवल, ये वोलाटिलिटी को लेके जनरेट होता है। पहले वोलाटिलिटी कैलकुलेट होता है, वोलाटिलिटी को बेस करके फिबोनाची गैन एंड इलियट प्रिंसिपल को बेस करके ये लेवल जनरेट होता है। तो ये हो गया आपका इंट्राडे ट्रेड। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो इसमें एक वोलाटिलिटी पोजिशनल हम दिए हैं। इसमें आप कोई भी सिंबल आप लोड कीजिए, आपका जो डिजायर्ड सिंबल है, एंड लोड डाटा कर दीजिए। एंड इसमें आप सपोज मैक्सिमम 10 दिन से ज्यादा दिन आप होल्ड नहीं कर पाएंगे ये पोजिशनल ट्रेड को। मैक्सिमम 10 दिन का होल्डिंग का आप कर सकते हैं। इसमें सपोज मैं 3 दिन का करना चाहता हूं, इसमें कैलकुलेट बटन दबाया तो ये मेरे को लेवल्स आ गया एंड इस 3 दिन में क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना रेंज का प्राइस ऑसिलेशन रहेगा, वो सारे चीज भी इसमें आ गया। एंड ये जो पोजिशनल टूल है 3 से 5 दिन के बीच का जो होल्डिंग है उसमें थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी देता है एंड ये भी आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में पोजिशनल लेने के लिए। ये भी हेल्प करेगा आपको करेंसी फ्यूचर में भी पोजिशनल ट्रेड करने के लिए। ये सारे सेगमेंट आपको आ जाएंगे।
सो करेंसी फ्यूचर भी आ जाएगा, इसमें आपको इंडेक्स फ्यूचर भी आ जाएगा, एंड इसमें आपको स्टॉक फ्यूचर भी आ जाएगा। सो स्टॉक फ्यूचर भी आ जाएगा। जो भी सेगमेंट में आपको काम करना है उसी को आप लेंगे एंड उसी का सिंबल कोड्स आप जनरेट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके उसमें आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अभी मैं आपको कमोडिटी इंट्राडे कैसे करेंगे इस टूल को यूज करके बताने जा रहा हूं। इसमें ऑटोमेटेड कमोडिटी इंट्राडे सॉफ्टवेयर बोल के एक है बटन, उसमें दबाएंगे तो कमोडिटी वाला निकलेगा। इसमें आपको जो भी कमोडिटी को ट्रेड करना चाहेंगे, सपोज गोल्ड को चूज किए, वो बता रहा है कि 10 सेकंड वेट कीजिए। 10 सेकंड वेट करने के बाद में आपका सारे एक्सपायरीज लोड हो जाएंगे। सो एक्सपायरी डेट्स ऑफ एक्सपायरी सब लोड हो गया। मैं फरवरी सिलेक्ट कर रहा हूं, फिर वो बोल रहा है 10 सेकंड को वेट करो। 10 सेकंड में वेट किया, उसके बाद में मेरे को करंट प्राइस चाहिए 26,424 तक अभी चल रहा है। 26,424 में गोल्ड ट्रेड हो रहा है इधर में, मींस जब मैं इवेंट रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो ये मेरे को चाहिए, क्योंकि 20 सेकंड का डिले हो गया ये जो लोडिंग के हिसाब से। मैं अभी लोड डाटा दूंगा तो डाटा लोड हो गया। 26,421 में ये ट्रेड हो रहा है, तो मैं 26,420 में ये ट्रेड हो रहा है लेके मैं कैलकुलेट बटन दबाऊंगा तो ये मेरे को बता रहा है 26,443 में आप खरीदो, 271 आप स्टॉप लॉस लगाओ, ये सब टारगेट्स बनेंगे। इसमें प्रोबेबिलिटीज जो है ऊपर जाने का 45%, 55% डाउन ट्रेंड का, बट इसमें मीन्स आप हेजिंग कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हेजिंग करना चाहेंगे तो आप करेंसी के साथ में कर सकते हैं, क्रूड के साथ में कर सकते हैं, उन दोनों का प्राइस ऑसिलेशंस देख के आप कर सकते हैं। बट फिर आप मीन्स ये प्रोबेबिलिटी पैरामीटर को देख के जब भी आपका प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि ऊपर जाएगा एंड अपसाइड में आपको देता है ब्रेकआउट, तब आप कंफर्म होके थोड़ा कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड कर सकते हैं, इसीलिए ये पैरामीटर दिया गया है। नहीं तो आप ट्रेंड को पकड़ के ही चलिए। सो इसी हिसाब से आप अगर पोजिशनल ट्रेड करना चाहेंगे तो पोजिशनल ट्रेड में भी ऐसे ही एक आइकन मिलेगा, ऑटोमेटेड कमोडिटी पोजिशनल। ये भी वही 10 सेकंड का वेटिंग पीरियड आपको पूछेगा। आप सपोज गोल्ड में करना चाहते हैं, गोल्ड आप सिलेक्ट करेंगे एंड इसमें वो 10 सेकंड का वेटिंग पीरियड पूछेगा एंड उसी हिसाब से वो मीन्स इसमें एक्सपायरी लोड करेगा एंड एक्सपायरी लोड होने के बाद में ये बोलेगा कि 10 सेकंड वेट करो, डाटा कैप्चर हो रहा है। एंड जब डाटा हो जाएगा तब ये डाटा लोड कर दीजिए आप अपने सिस्टम में एंड 26,420 जो करंट प्राइस है वो दीजिए। कितना दिन का आप करना चाहते हैं, मैक्सिमम 10 दिन तक का आप होल्डिंग कर सकते हैं। आप 3 दिए, 3 दे के आप जस्ट ये बटन दबाएंगे तो आपका ये बाइंग एंट्री, सेलिंग एंट्री आ जाएगा। ये वैलिड फॉर 3 डेज, 3 दिन का आप लिए तो ये 3 दिन के लिए ही वैलिड है। तो ये हो गया गोल्ड का। इसी तरह से आप क्रूड, सिल्वर किसी का भी कर सकते हैं। अभी एक मल्टीपल एनालाइजर भी इसमें दिए हैं जिसमें आप मल्टीपल स्टॉक्स को एक साथ में कर सकते हैं। आप सपोज अभी गए एक क्रिएट प्रोफाइल में जाइए, आप इसमें सिंबल ऐड कीजिए, कोई भी सिंबल आपको चाहिए। सो एबीबी मैं ऐड कर रहा हूं, देन मैं एसीसी भी ऐड कर रहा हूं एंड मैं मीन्स मैं कोई भी स्टॉक्स में ऐड कर सकता हूं। सो सपोज मान लीजिए मैं अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी ऐड करूंगा। सो इसका जो सिंबल है, सिंबल सारे लिस्ट तो इधर आ गए, तो मैं इसको भी ऐड किया एंड इसको एक नाम दूंगा। तो एक नाम देके उसको क्रिएट प्रोफाइल कर दिया। ये सिंबल सब सेव हो गए। इसके बाद में ये पूछ रहा है क्या मैं इसको लोड करना चाहता हूं। मान लीजिए मैं करना नहीं चाहता, तो मैं लोड नहीं करना चाहता, मैं इधर में डायरेक्टली इस मोड में लोड करूंगा। सो मैं प्रोफाइल में गया, लोड में जाऊंगा एंड इक्विटी सिलेक्ट करूंगा एंड इक्विटी में जो मैं एसडीएफ ये जो क्रिएट किया ये आ गया। इसमें एबीबी, एससीसी एंड एसबीआई है, इसको मैं लोड करूंगा। ये बोला कि प्रोफाइल लोड हो गया। अभी एनालाइज बटन में दबाऊंगा तो इसमें ये तीनों स्टॉक जो मैं चूज किया, तीनों का एनालिसिस होके डाटा कैप्चर होगा। वोलाटिलिटी इसका कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद में उसका बाय सेल लेवल्स भी निकल के वो मेरे को उसका रिजल्ट देगा, कहां पे परचेस करना है एंड कहां पे स्टॉप लॉस रहेगा, कहां पे मेरा टारगेट्स रहेंगे।
तो मेरा जो फाइनल आउटपुट है इसी तरह का रहेगा। एबीबी कौन सा प्राइस में खरीदना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट्स रहेंगे, एसीसी एसबीआई सारे का सारे इसी तरह से आ जाएंगे। एंड मैं 5 सिंबल इकट्ठा ऐड कर सकता हूं एक एक प्रोफाइल में। तो मेरा रिक्वायरमेंट को लेके मैं प्रोफाइल क्रिएट करूंगा। इसमें इक्विटी है, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, करेंसी फ्यूचर है। सो मैं प्रोफाइल क्रिएट करूंगा एंड उसी हिसाब से करूंगा। एंड मॉडिफाई भी कर सकता हूं। जब मैं मॉडिफाई करूंगा तो कोई भी प्रोफाइल का कुछ भी सिंबल में निकाल सकता हूं, कुछ भी सिंबल में ऐड कर सकता हूं एंड अपडेट कर देने से वो प्रोफाइल भी हो जाएगा। तो इसमें 5 सिंबल का इकट्ठा एनालिसिस अगर करना चाहेंगे तो आप ये फीचर भी ऐड कर सकते हैं। सो ये सब हुआ वोलाटिलिटी का फीचर्स एंड उसको कैसे यूज करना है उसी बारे में मैं बताया।